सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईसीजी के रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ईसीजी उन्हें समझ नहीं आती है और ईसीजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बिकॉज आजकल जो है पूरा क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ईसीजी का पार्ट 1, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ एवी नोडल ब्लॉक्स। तो फर्स्ट ईसीजी आप देख सकते हैं इसमें कि एक ये लीड 2 है, दिस इज लीड 2, दिस इज लीड 2, ये लीड 2 है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या देख सकते हैं आप, जो ये पीआर इंटरवल देख सकते हैं आप, देखें आप सब मिलके इसके स्मॉल स्क्वायर सब काउंट करें। इसमें यू विल फाउंड वन स्पेशलिटी में ये है कि जो पीआर इंटरवल है इट इज मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर का है। ये मोर देन, एक तो ये मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर का है, दूसरा जो पीआर इंटरवल है वो कांस्टेंट है, जितना है उतना ही है, बड़ा हुआ है बट कांस्टेंट है। और थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एवरी पी इज फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसमें तीन चीजें हैं, अगर इसमें तीन चीजें हैं तो इट्स ए एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है गाइस। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, ये बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री एवी नोडल ब्लॉक, सिंपल। अब पूछते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखिए अगर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, देन वी विल नॉट ट्रीट दिस, नो नीड टू ट्रीटमेंट, नो नीड टू ट्रीट, कुछ नहीं करना। अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक है तो यू हैव टू गो फॉर पेसमेकर, सिंपल एज दैट। अभी सेकंड ईसीजी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एवी नोडल ब्लॉक पे तो 99% चांसेस दे विल आस्क दिस ईसीजी। अब देखिए इस ईसीजी में ऐसा क्या है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ईसीजी में क्या है, जो लीड 2 है, लीड 3 है और लीड एबीएफ है। तो आप देखेंगे देयर इज एसटी एलिवेशन इन लीड 2, 3 एंड एबीएफ। क्या आप मुझसे करेंगे एग्री? दूसरा अगर आप देखेंगे तो एसटी डिप्रेशन है लीड 1 और एबीएल में। इसका मतलब यह है यू कैन सी एसटी एलिवेशन इन इंफीरियर लीड्स एंड एसटी डिप्रेशन इन द रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल लीड्स है यू कैन सी द एसटी डिप्रेशन, इट्स एग्जांपल ऑफ इंफीरियर वॉल एमआई। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एवी नोडल ब्लॉक्स, मैं पूछ रहा हूं आपसे टाइप 2 मैं आपसे पूछ रहा हूं इंफीरियर वॉल एमआई। क्यों? बिकॉज इंफीरियर वॉल एमआई इज द मोस्ट कॉमन एमआई presents with the heart blocks, तो most commonly associated with AV nodal blocks, सिंपल। तीसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफीरियर एमआई पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विथ द AV nodal blocks, what will you do? Just don't do anything, you just treat inferior MI, just go for revascularization and this thing will be treated. Only exception is anterior MI. Usually you can see the extensive anterior MI जो होते हैं they have a risk of permanent AV nodal blocks, तो वहां पे चाहिए होता है पेसमेकर। इन inferior MI usually you do not require pacemaker। हाँ, अब बात करते हैं इस ईसीजी की। ईसीजी में कौन सा ब्लॉक है, इसका आप लीड 2 देखें, इसका आप लीड 2 देखें तो आप देख सकते हैं कि ये पीएम एक, जिसके बाद में देयर इज नो क्यूआरएस, इसके बाद में कोई क्यूआरएस नहीं आया है। इस सेकंड पीएम देखें आप, इसके बाद क्यूआरएस है, तो ये हम कर लेते हैं कैलकुलेट। फिर आप देखेंगे ये पीएम है, इसका आगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये पीआर इंटरवल है। फिर आप देखें ये पीआर इंटरवल है, तो आप देख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, द पीआर इंटरवल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग अंटिल दिस, ये पीआई, इसके बाद में देयर इज नो क्यूआरएस। फिर अगेन पीआर इंटरवल, देन थोड़ा बड़ा होगा पीआर इंटरवल, देन उससे बड़ा पीआर इंटरवल, देन उससे बड़ा, देन अगेन कोलैप्स। तो एक पैटर्न है कि every PR interval is it is increasing until one P wave is not followed by QRS complex. So this is known as दोस्तों इसको याद रखें, इसको बोलते हैं हम लोग वैंग केबेक फिनोमेनन। क्या बोलते हैं इसको हम? वैंग केबेक फिनोमेनन। इसको नाम दिया हुआ है, इसको एक नाम दिया हुआ है टाइप 1 मोविट्ज। इसको हम क्या बोलते हैं?
ये है टाइप 1 मूवीज या वेंकेबेक फिनोमेनन, या लिख लें आप वेंकेबेक फिनोमेनन बोलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है, इफ असिम्प्टोमेटिक, नो नीड टू ट्रीट, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर सिम्टम है देन यू हैव टू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं पड़ेगा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, यू हैव टू गो फॉर इंजेक्शन एट्रोपिन 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स, ये आपको करना है। इसके अलावा में यू कैन गो फॉर मैक्सिमम 3 mg, मैक्सिमम डोज इज 3 mg, मतलब 3 mg है। इसके बाद में यू गो फॉर यू कैन गो फॉर, आप परक्यूटेनियस पेसमेकर कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग कर सकते हैं आप, टीसीपी। फाइनली यू हैव टू गो फॉर ट्रांसवीनस पेसिंग, जो विच इज द चॉइस फॉर द परमानेंट पेसमेकर। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। हाँ, अगर कोई बच्चा है, इफ इन्फेंट इज देयर, अगर इन्फेंट है या फिर चाइल्ड है, आप सबको पता है उनके अंदर वी कैन नॉट गो फॉर एट्रोपिन, वी हैव टू गो फॉर एपिनेफ्रिन। और आपको एक चीज बता दूं मैं, क्योंकि आपने एट्रोपिन दिया, आपने ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग कर दिया, उसके बाद आप करोगे ट्रांसवीनस पेसिंग, उसमें लगेगा टाइम। तो उस टाइमिंग के लिए यू हैव टू गो फॉर, इसके पहले यू हैव टू गो फॉर इन्फ्यूजन ऑफ डोपामिन एंड स्लैश एपिनेफ्रिन। इनका आप यूज कर सकते हैं एडल्ट में। सो दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 मूवीज, सिंपल। सो ओके गाइस, दिस इज आवर थर्ड ईसीजी। ये हमारी थर्ड स्लाइड है और ये है एक इंपॉर्टेंट स्लाइड, बिकॉज देखिए गाइस, इसको ईसीजी को ढंग से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये एक पी वेव है, तो दिस इज पी आर इंटरवल। देखें आप, ये पी वेव है, दिस इज पी आर इंटरवल। आप देखें ये पी वेव जो आई है, इसके बाद कोई भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। देन अगेन ये पी आर इंटरवल है, देन अगेन ये पी आर इंटरवल। तो इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, जो पहली चीज ये है कि पी आर जो इंटरवल है वो कांस्टेंट, पी आर इंटरवल इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। बस सडनली क्या होता है, देयर इज वन पी वेव इज नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो वन पी वेव है which is it is not following by QRS complex, but the thing is the P wave which is not followed by QRS, उसके जो पहले का जो PR इंटरवल होगा that will be normal। तो आप देख सकते हैं ये P wave जो है it is not undergone, it is not followed by QRS, but इसके जो पहले का जो PR इंटरवल it is normal। So you can say that, so ये इसको आप बोल सकते हैं क्या कि there is after every few p waves one p wave is not followed by QRS complex, but यहाँ पे कोई वाइडनिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई कंटिन्यूसली कोई बड़ा नहीं हो रहा है, और कोई चीज there is no disparity in RR इंटरवल। अगर आप देखेंगे ये RR इंटरवल है, ये RR इंटरवल है, आप देखेंगे कांस्टेंट, ये देखें आप ये कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे जो R इंटरवल है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई इरेगुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बस सडनली वन पी वेव इज नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो हमारा जो वेंकेबेक फिनोमेनन था, इसमें आप ये देखें, आप जो ये आर इंटरवल है ये इरेगुलर है, ये देखें आप ये इरेगुलर है, यहाँ पे आर इंटरवल रेगुलर है, यहाँ पे आर इंटरवल इज रेगुलर, पर सडनली वन पी वेव इज नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पे साला काम खराब हो गया। सिंपल कर लोगे डिफरेंशिएट, बट इसकी कुछ स्पेशलिटी बताता हूं आपको मैं। पहला ये है एग्जांपल ऑफ टाइप 2 मोबिट्स, ये है टाइप 2 मोबिट्स। इट इज ऑल्सो मोस्ट डेंजरस वन, इट इज ऑल्सो मोस्ट डेंजरस वन, इट इज मोस्ट डेंजरस देन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक से ज्यादा डेंजरस ये है। और इसकी लोकेशन है इंफ्रानोडल ब्लॉक, ये है इंफ्रानोडल ब्लॉक, ये इंफ्रानोडल ब्लॉक है, ये मोस्ट डेंजरस है। इसमें हाई चांसेस ऑफ सडन कार्डियक डेथ है, and this even without symptom, even in
असिम्टोमेटिक पेशेंट, अगर किसी को सिम्टम भी ना हो, इवन असिम्टोमेटिक, यू हैव टू ट्रीट दिस, यू हैव टू गो फॉर परमानेंट पेसिंग, you have to go for permanent pacemaker implantation. PPI is permanent pacemaker implantation. ये आपको करना पड़ेगा, इसके अंदर you have no other option for other than permanent pacemaker. यहाँ पे भी सेम चीज है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा पेसमेकर डालने में, तो इसके लिए you have to start atropine as well as infusions of dopamine and epinephrine. ये आपको करना पड़ेगा. अब बताने वाला हूं आपको मैं जो क्वेश्चन आपसे, अगर आपसे वेन गेवे फिनोमेनन नहीं पूछा, अगर आपसे टाइप 1 मोबिस नहीं पूछा, तो आपसे पूछेंगे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. ये है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. देखा कैसे है, देखिए ये है आपका पी, ये है आपका पीआर इंटरवल, ये है पी, ये है आपका पीआर इंटरवल, ये है पी, ये है आपका पीआर इंटरवल. तो देखिए पीआर इंटरवल जो है वो इरेगुलर है. फर्स्ट देखें आप, पी आर इंटरवल इज इरेगुलर, ये इरेगुलर है. ठीक है जी. देखिए यहाँ पे पी वेव है, इसके बाद क्यूआरएस आ गया, यहाँ पी वेव है, इसके बाद क्यूआरएस आ गया, ये पी वेव है, इसके बाद क्यूआरएस नहीं आया, ये पी वेव है, इसके बाद क्यूआरएस आ गया. तो देयर इज नो पार्टिकुलर, कोई पैटर्न नहीं है, कोई कंटिन्यूसली बड़ा छोटा नहीं हो रहा है. तो यू कैन नॉट एस्टिमेट एनी, आप कोई कोरिलेशन कर नहीं पा रहे हो बिटवीन पी एंड क्यूआरएस. सिंपल गाइस, नो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यूआरएस. बट आप एक चीज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे ये चीज. गाइस ये देखिए आप, ये आर इंटरवल है, ये आर इंटरवल है, ये आर इंटरवल है, ये आर इंटरवल. आप देख सकते हैं गाइस, आप गिन ले खुद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. तो आप देख सकते हैं आर इंटरवल जो है वो रेगुलर है, इंटरवल इज रेगुलर, जो कि इरेगुलर था इन द केस ऑफ वेन गेबेक फिनोमेनन. सिंपल. आप देखें, आप जो पीपी इंटरवल देख सकते हैं इसके अंदर, कैन गो फॉर पीपी इंटरवल, ये भी रेगुलर है. कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं. देखिए गाइस, ये है पीपी इंटरवल, ये देखिए आप, ये पीपी इंटरवल, ये देखें ये पीपी इंटरवल, सॉरी पीपी इंटरवल, ये देख सकते हैं आप, ये पीपी इंटरवल, ये देखिए आप गाइस पीपी इंटरवल आ गया, पीपी इंटरवल. आप देखते हैं पीपी इंटरवल जो है वो बिल्कुल रेगुलर है, इसके अंदर पीपी इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं, वो रेगुलर है. बट पी का क्यूआरएस से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है. आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार. ये देखिए आप, ये एक पीआर इंटरवल है जो इतना बड़ा है, देन एक टी वेव है, देन ये पी वेव है, ये छोटा इंटरवल हो गया, बट क्यूआरएस फिर भी आ रही है. ये पी वेव है, ये इतना बड़ा हो गया, फिर क्यूआरएस आ रही है. यहाँ पी वेव है, इसके बाद कोई भी क्यूआरएस नहीं है. तो देयर इज नो रिलेशन ऑफ पी एंड क्यूआरएस, बट पीपी इंटरवल इज रेगुलर, बट आर इंटरवल इज रेगुलर. सो दिस इज नोन एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक. ये ऐसा क्यों है? व्हाई देयर इज पीपी इंटरवल इज रेगुलर? बिकॉज देयर इज कंप्लीट एवी डिसोसिएशन. जो एवी है वो देयर इज कंप्लीटली एवी डिसोसिएशन. इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एट्रियम है वो अपना बीट कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल है वो अपना बीट कर रहे हैं. इसलिए एट्रियम के पीपी इंटरवल इज रेगुलर, वेंट्रिकल के आर इंटरवल इज रेगुलर, बट एवी नोड ब्लॉक खत्म हो चुका है. तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. इसलिए पी और क्यूआरएस का कोई लेना देना नहीं है. दैट इज व्हाई दिस पिक्चर कम्स इनटू this that's why they ask this question to you, and you can see that obviously it needs permanent pacemaking. It needs permanent pacing. Okay guys, so this is your complete AV nodal blocks. आपको मैं यहाँ पे I want to share 2 points. There are 2 causes. The most important causes of AV nodal blocks are degenerative causes. The most common causes are degenerative causes. इसमें 2 नाम आते हैं, एक है लेफ्ट डिसीज, एक है लेनेग्रे डिसीज. लेनेग्रेस डिसीज, लेनेग्रे डिसीज. गाइस जो लेफ्ट डिसीज है ये छोटा नाम है, छोटा नाम है. इट्स ए प्रोक्सिमल बंडल फाइब्रोसिस. ये प्रोक्सिमल कंडक्शन फाइब्रोसिस है, प्रोक्सिमल कंडक्शन फाइब्रोसिस है. जबकि जो लेनेग्रे इट इन्वॉल्व्स डिस्टल पोर्शंस ऑफ कंडक्शन सिस्टम.
बड़ा नाम है ना, तो ये डिस्टल, ये दूर तक जाते हैं, ये डिस्टल, इट इन्वॉल्व्स डिस्टल पोर्शन एंड दिस इज सीन इन यंग पेशेंट. Linagrate disease is seen in young patient, Leber disease is seen in old patients. सिंपल गाइज. ये क्वेश्चन बहुत पूछते नीट वाले, उनका फेवरेट क्वेश्चन है. लेफ्ट डिसीज एंड Linagrate डिसीज याद कर लेना. लेफ्ट डिसीज छोटा नाम है प्रोक्सिमल पोर्शंस, Linagrate बड़ा नाम है डिस्टल पोर्शन. एंड मोस्ट कॉमन कॉजेस जो होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ एवी नोडल ब्लॉक्स आर डिजेनरेटिव. सो गाइज, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके एक लाइक करने से हमें बहुत हेल्प होती है और उससे हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलती है काम करने की. सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.